हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम क्लास। हमने पिछले दो वीडियोस में हमने चैप्टर्स को कंप्लीट किया। पहले में फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ी, नेक्स्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। ये पीडीएफ एनसीईआरटी से है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एनसीईआरटी के ओरिजिनल वेबसाइट से। ठीक है, इस पे हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इन किन को मार मार के पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो देखो, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीनों तो देख के ही पता चलता है कि नॉन मेटल्स है। ठीक है, नॉन मेटल्स है तो क्या होगा, इनमें मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर ये तीनों नॉन मेटल से हमारे नॉन मेटल वाले भैया है, तो इनमें तीनों में क्या है, ना ही ये मेलिएबल है, ना ही ये डक्टाइल है, ना ही इनको हम वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, ना ही इनको हम शीट के फॉर्म में बना सकते हैं। तो बचे हमारे कौन, जिंक वाले भैया, यही करेंगे। और ये अच्छे खासे मेटल है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं अर्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर जानते हैं क्या आंसर है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, बहुत ही सही बात। बच्चे बोल रहे हैं सही है सर, मेटल्स तो डक्टाइल होते हैं क्या, सारे होते हैं या कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो डक्टाइल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, क्या ए टू जेड सारे के सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, या एक दो ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं और वो डक्टाइल नहीं होते हैं। तो अगर एक दो भी आ गए जो एक्सेप्शंस में है, तो ये वाली लाइन हमारी जो है गलत हो जाएगी। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, यहाँ पे भी देख लो, सारे नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं। अगर एक दो हो गया, ठीक है, सारे तो नॉन मेटल्स डक्टाइल, क्या करेक्ट है या नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स भैया, नॉन मेटल्स तो डक्टाइल होते ही नहीं है। ठीक है, अब ये लगा दिया है सारा, तो सारे पे तो और ही नहीं होंगे भैया। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जनरली वाले में आते हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, बात तो सही है, मेटल्स तो डक्टाइल होते हैं। और जनरली जैसे इन्होंने वर्ड लगाया, तो इससे हमें ये समझना है बच्चों कि ये एक दो एक्सेप्शंस को कंटिन्यू करता है, कि जनरली मतलब ज्यादातर। ठीक है, मैक्सिमम जो मेटल्स है हमारे, ठीक है, वो डक्टाइल है। उसमें एक दो इधर उधर इधर तिरछा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो होते हैं ना कभी कभी। ठीक है, एक दो लोग इधर उधर चले जाते हैं, बाकी सब सीधे जा रहे हैं, हाँ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, अब कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं कि वो डक्टाइल है। तो डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो नॉन मेटल्स दिखाते नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो डक्टाइल है, नहीं भैया ऐसे कोई नहीं। जनरली जो है मेटल्स डक्टाइल है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों, देखो, तो यहाँ आंसर ये वाला हो जाएगा कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स। एक्सेप्शन हमारे कौन वाले हो गए, मरकरी वाले भैया। ये तो जनरली क्या रहते हैं, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, क्या लिक्विड पे रहते हैं, खींचोगे कैसे। ठीक है, तो हमारे मरकरी वाले जो भैया है ना, ठीक है, स्पेलिंग सही है बच्चों। ठीक है, तो मरकरी वाले जो भैया हैं वो डक्टाइल नहीं है। ठीक है, ये याद रखो, ये नॉट डक्टाइल है। तो जनरली जो जितने भी सारे मेटल्स हैं सारे के सारे डक्टाइल है, कुछ एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के। ठीक है, और डक्टिलिटी ये जो प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है कि किसी को भी हम फोर्स करके खींच के वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। अगर वायर के फॉर्म में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वो डक्टाइल होगा। और डक्टाइल कौन होते हैं, ज्यादातर मेटल्स होते हैं। मेटल्स में एक्सेप्शन भी होते हैं बच्चों, इसलिए ये ऑल वाला जो लाइन था पहला वाला, हमारे पहले वाले भैया जो है वो गलत कहे हो गए, क्योंकि कह दिए ऑल मेटल्स मतलब सारे के सारे ही मेटल्स डक्टाइल। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उसमें एक्सेप्शंस है, तो इसे जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो कहानी क्या चल रही है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। चलो फिल तो कर ही देंगे, ठीक है, ब्लैंक्स ही भरना है। ठीक है, जिंदगी में भी ब्लैंक्स भर रहे हैं, यहाँ भी भर देंगे, क्या है दिक्कत। पहला क्वेश्चन, फॉस्फोरस इज वेरी नॉन मेटल। अब वेरी लगा है, ठीक है, और नॉन मेटल भी, इतना तो पता चल गया नॉन मेटल है। अब वेरी हार्ड हो सकता है, रिएक्टिव हो सकता है। अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद करोगे तो देखो फास्फोरस में आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़े ऊपर पे है, तो क्या लिख देंगे, रिएक्टिव लिख देंगे बच्चों। तो फास्फोरस जो है वो वेरी रिएक्टिव है, इसीलिए इसको कहाँ स्टोर करते थे, थोड़ा सोचो, देखो आंसर बताए पहले। ठीक है, बुक में ही आंसर है,
बच्चे बोलेंगे भैया बुक से बाहर क्वेश्चन आ रहा है। अरे थोड़ा ध्यान से पढ़ो, देखो बुक में ही मिल जाएगा। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो बहुत ही आसान है, एक तो आंसर ऐसे ही बोल दिए। मेटल जो है बहुत अच्छे मित्र होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, तो दे आर गुड कंडक्टर। क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, चलो। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। अब रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमें याद रही बच्चे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे आयरन जो है हमारा वो मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस कौन सा गैस, भैया हमको पता था पॉपिंग साउंड वाला जो गैस है ना, हाइड्रोजन वाले भैया, ये हाइड्रोजन गैस। अब ये याद रखना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन के नाम है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा, जिनको नहीं है जल्दी से याद कर लो। ठीक है, चलो मैं आऊंगा पूछने। नेक्स्ट, मजाक कर रहा हूं, टेंशन मत लो। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। सही है भैया तो टी चिपका दो, गलत है तो एफ से काम चलाएंगे और क्या। पहला सवाल, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अब इन्होंने सवाल पूछा जनरली जो है नॉन मेटल्स हमारे रिएक्ट करते हैं एसिड से, नहीं गलत है बात है, बहुत रेयर कंडीशन में करते हैं, तो जनरली तो नहीं करते भैया, तो फॉल्स हम लिख देंगे। सोडियम वेरी रिएक्टिव, भैया इसमें तो आंख बंद करके ठप्पा लगाएंगे। ठीक है, एकदम आंख बंद करके देखिए, ये बहुत सही बात है। सोडियम जो है हमारा मित्र जो है वो गर्दा रिएक्ट करता है, फेंक दीजिए हवा में रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, पानी में डाल दीजिए आराम से फट जाएगा। ठीक है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अरे ऐसे गलत बातें ये कैसे करते हैं, तो फॉल्स है ना भैया। भैया जिंक ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या बोले थे, जो ताकतवर है वो कमजोर को डिस्प्लेस करता है, कमजोर ताकतवर को डिस्प्लेस नहीं करता। पक्का, पक्की बात है भैया। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, सोचिए क्या जमाना होगा कि कोयले का तार होगा। ठीक है, कोल वायर, ऐसा होता है क्या, नहीं भैया। ठीक है, कोल तो क्या ब्रिटल है, थोड़ा सा ज्यादा एक हथौड़ी रख दिया, ठीक है, एक हैमर धर दिया तो क्या हुआ, डन, चला गया। ठीक है, वो टूट टूट के पीसेस में हो जाएगा। तो कोल को वायर के फॉर्म में हम नहीं बना सकते बच्चों। ठीक है, अब some properties are listed in the following tables, distinguish between metals and non-metals on the basis of this property। अब देखो ये वाला पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, देखो सारी प्रॉपर्टी का निचोड़ यहीं पे है, अच्छे से सारी प्रॉपर्टी का निचोड़ है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के समझ लोगे तो काम खत्म अपना। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। अब अपीयरेंस में देखो इसका क्या है, मेटालिक लस्टर है या लस्चरस है, शाइनी है ना भैया, तो ये क्या है, लस्चरस है। अब स्पेलिंग बहुत बच्चों को जिनकी स्पेलिंग जो है कमजोर है वो लिख लेंगे। ठीक है, और नॉन मेटल जो है वो डल है। ठीक है, शाइनी नहीं है। ठीक है, ये शाइनी सरफेस रहता है इसका। हार्डनेस, ये बहुत हार्ड है भैया, और ये क्या है, ये सॉफ्ट है। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, मिलिएबिलिटी, ये तो मिलिएबल है। मिलिएबल क्या है भैया, इतनी कहानी आप पढ़ाए, मिलिएबल फिर से बता दीजिए। अरे भैया मिलिएबल मतलब आप उसको पीट पीट के, जैसे गार्जियन बच्चे को सुधारते हैं ना, तो वही पीट पीट के एकदम सपाट एकदम सीधा, क्या बोलते हैं, शीट के फॉर्म में बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेलिएबल। ठीक है, डक्टिलिटी, ये डक्टाइल है। अब डक्टाइल क्या है भैया, भैया जा रहा था वो खेलने, पिताजी ने लिया एक धर के दिया, सीधा पढ़ने बैठा बेचारा, तो वही थोड़ा सा खींचा वायर सीधा हो गया। तो वायर के फॉर्म में अगर किसी चीज को बना सकते हैं तो डक्टाइल है, और नहीं बना पाए तो क्या हुआ, नॉन डक्टाइल हो गया। ठीक है, हीट के केस में क्या भैया, बहुत ही अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब भैया, भैया कंडक्ट करा देता है हीट को। एक जगह एक मेटल को ऐसे रखिए, यहाँ पे आग लगाइए, देखिए यहाँ पे भी आपको महसूस होगा। ठीक है, ये भी गुड कंडक्टर, पास करने देता है। ठीक है, कि जाइए भैया आग वाले भैया, आप जाइए, आप हमसे पास कर जाइए। और ये दोनों जो है ये बैड कंडक्टर है। ठीक है, जैसे आप प्लास्टिक ले लो, किसी को एग्जाम्पल ले लो, वुड ले लो। ठीक है, ये भी बैड कंडक्टर है। तो देखो सब बच्चे को समझ आ गई है सारी प्रॉपर्टी, कि जो मेटल्स वाले भैया वो लस्चरस है, हार्ड है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। देखो कितनी आसानी से सारी प्रॉपर्टी हमें बता दी गई। ठीक है, अब एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख के इसमें कितना अच्छा से इसको बना सकते हैं। ठीक है, जो नोट्स बनाते हैं, जो हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स की कला क्या होती है,
अब इसको एक अच्छे से पेज में लिखा। अब इसी में छोटे 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 करके एग्जाम्पल्स डाल दिए, थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस डाल दिए। अब उसको थोड़ा सा और सजाने के लिए थोड़ा सा कलरफुल कर दिया, ताकि ब्रेन में भी वो चिपक जाए। और जैसे उस पिक्चर को आंख बंद करके याद करेंगे, सारा का सारा कंसेप्ट चैप्टर का दिमाग में घूम जाएगा। अब कोई बच्चा थोड़ा और तेज है, थोड़ा और अच्छा से बना के लिखना चाहता है, क्या करेगा? यूजेस भी लिख देगा। ठीक है, कौन से नॉन मेटल का, कौन से मेटल का क्या क्या यूज है, वो भी लिख दिया। अब जब बच्चा इतना कुछ लिख दिया तो एक पेज में पूरे चैप्टर का निचोड़ आ गया। अब बच्चा बोला भैया केमिकल रिएक्शन का है, छोड़े थोड़ा सा वो भी डाल देते हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसी के साथ नीचे में ये थोड़ा सा हल्का सा क्या बोलते हैं उसको, अच्छा से करके सजा के केमिकल प्रॉपर्टी भी लिख दी। तो पूरे का पूरा चैप्टर वो एक पेज में समा दिया। तो अब जब एक पेज में चैप्टर हो गया तो कहीं बैठा 10 मिनट के लिए, ठीक है, चैप्टर रिवाइज। अब बच्चा खेल रहा है दिन भर, मगर मार्क्स आ रहे हैं अच्छे। ठीक है, चलिए। गिव रीजन वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं, इनको अच्छे से आप लिखिएगा। हम यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर देंगे। ठीक है, पहला है एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। ठीक है, इन्होंने भैया ने सवाल पूछा कि एल्युमिनियम फॉइल को यूज किया जाता है हम लोग फूड रैपिंग मटेरियल में। क्यों भैया ऐसा का है? पहली बात तो एल्युमिनियम देख के क्या लगता है, मेटल है भैया। तो मेटल है तो ये बहुत ही हाईली मेलिएबल है। क्या है? मेलिएबिलिटी इसकी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो पहला तो मेलिएबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपकी टीचर्स जो है वो देखेंगे। अगर ये वर्ड नहीं लिखा है तो गलत होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मेलिएबल का मतलब क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, या इजीली बिटन इन थिन शीट्स टू मेक थिन शीट्स। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। इसको शीट्स के फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं। हल्का सा पीटेंगे, शीट्स बन जाएगा, और हमारा रैपिंग पर्पस वाला जो है वो काम हो जाएगा। अब क्या रैप करते हैं जब एल्यूमिनियम को, देखिए बहुत सॉफ्ट होता है, ज्यादा ये नहीं होता है। और दूसरा कारण, खाने से रिएक्ट नहीं करता है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डज नॉट रिएक्ट विथ फूड। खाने के साथ हमारे कोई छेड़खानी नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विथ फूड। ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं हम इसे। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ब्लू से करते हैं या ब्लैक ले लेते हैं। इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक। अब देखिए मेटालिक की कौन सी प्रॉपर्टी भैया, गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। करेक्ट। तो इमर्शन रॉड जो है वो मेटालिक सब्सटेंस का क्यों होता है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कारण है इसका? कि ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, ऑफ किसका किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर किसका किसका भैया, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे इसमें हीट पास करेगा, पूरा का पूरा हीट पास कराएगा तो पूरा गर्म कर देता है, और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी को भी गर्म कर देता है। और ठंडे में गर्म पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। भैया बताए तो थे, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, कमजोर है बेचारा। जिंक से लड़ने गया, जिंक पछाड़ दिया। ठीक है, पीट पाट के घर भेज दिया, तो बेचारा क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्यों ऐसा होता है कि भैया कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक। जिंक से कम रिएक्टिव है, तो हो गया। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। भैया किसी को स्टोर केरोसिन में क्यों करते हैं? क्योंकि वो हवा और पानी से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम जो है ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करके कैच फायर कर सकता है। सो सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। क्या लिखेंगे? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है विथ ऑक्सीजन। हवा में पाए जाने वाले इस O2 से ये बहुत ही जल्दी फास्ट रिएक्ट करता है, और क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा। तो बोलेंगे भैया अब पानी से भी करते हैं, इसलिए पानी में भी नहीं डुबाते। तो क्या करेंगे भैया को, विथ O2 एंड वाटर भी लिख दीजिए। ठीक है, एंड कैच फायर कर लेते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, केरोसिन में डुबे देते हैं कि लो, ना तुमको हम पानी देंगे ना ऑक्सीजन देंगे, तुम डूबे रहो केरोसिन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं।
कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया हमारे जा रहे थे, अब उनको जाना था, ट्रेन पकड़ना था। अब जल्दी जल्दी में क्या किए कि लेमन पिकल मतलब नींबू का अचार लेके वो अल्युमिनियम वाले फॉयल में लेके चले गए। और ट्रेन में जाने के बाद थी रात की ट्रेन, तो सो गए। और सुबह उठ के जब देखे तो देखे खराब हो गया। तो पूछे, सवाल पूछे, भैया ऐसा का है, तुम साइंस पढ़ रहे हो, बताओ हमको जरा कि हम जो लेमन अल्युमिनियम फॉयल में लेके गए लेमन पिकल, तो हमारा पिकल क्यों खराब हो गया? तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, बात क्या था कि जो मेटल होते हैं हमारे, ये अल्युमिनियम, भैया बोले भैया देखिए हम तो मेटल है। ठीक है, सीधी सी बात है, हम तो कुछ गलत किए नहीं, हम तो मेटल है। तो हम मेटल क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से। अब बोले भैया लेमन के अचार में तो एसिड है। ठीक है, लेमन में तो एसिड है ना भैया? जिनको जिनको नहीं याद है जल्दी से लिखिए कौन सा एसिड है। ठीक है, तो तो जो ये एसिड है, ये एसिड से रिएक्ट कर गए। अब रिएक्ट करके जैसे मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया तो क्या हो गया, सारे के सारे अचार हमारे खराब हो गए, स्पॉइल हो गया अचार हमारा, स्पॉइल। तो क्या हम बताएंगे कि सिंस एल्यूमिनियम इज मेटल एंड मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, और मेटल जो है एसिड से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैसे ही प्रोड्यूस किया, तो खाना हमारा खराब हो गया। तो हमारे भैया जी जो थे, ट्रेन में अचार का क्या बोलते हैं स्वाद नहीं ले पाए। ठीक है, तो बेचारे गुस्सा थे इसीलिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक सब बच्चों को समझ आया। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन कॉलम में विद देयर यूजेस। अब यूज के साथ मैच करना, देखिए बहुत आसान है। गोल्ड का तो आंख बंद करके सब बच्चे लगाएंगे, अरे भैया ज्वेलरी तो कहीं गिरे आया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड का तो लगा दिए भैया, आयरन का क्या करें? भैया बड़का बड़का जो मशीन है भैया, सब तो आयरन ही है, तो लगाइए आयरन में। ठीक है, 2 नंबर में डालिए इसको। चलिए, अब आते हैं एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम देखिए अभी बात की रैपिंग फूड के लिए बहुत ही जरूरी है, तो डालिए रैपिंग फूड में। कार्बन भैया, कार्बन कहाँ, कार्बन भैया फ्यूल के लिए भैया, बिना उसके कैसे चलेगा हमारा? ठीक है, कॉपर, कॉपर हम लोग कहाँ यूज करते हैं भैया? भैया इलेक्ट्रिक वायर, भैया जितना इलेक्ट्रिक वायर है सब तो कॉपर ही का है भैया। और मरकरी भी यूज करते हैं थर्मोमीटर में। ठीक है, तो हम लोग को सब सारे मैचिंग अच्छे से हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे और भी सवाल बचे नेक्स्ट पेज के। तो देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन वाले सवाल है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वाले सवाल भी हम इसको कर लेते हैं। पहला, क्या होगा जब, जानने के लिए हम जरूर देखेंगे हमारे प्रश्न उत्तर का द्वितीय भाग। ऐसा कुछ नहीं है, यही बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट? देखिए एक तो एसिड है और दूसरा कॉपर प्लेट में है, मगर क्या है, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट को जब हम डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या वो रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा भैया। देखिए डाइल्यूट के साथ कॉपर जो है रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है ना बहुत लेस रिएक्टिव है। देखिए पहली बात तो डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिनको हैंडराइटिंग में दिक्कत होगा भैया जी आराम से देख के लिख लोगे। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में खराब है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कॉपर प्लेट से, कॉपर से, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। अब कोई बच्चा खड़ा हो गया, भैया कंसंट्रेटेड ले ले तो भैया, भैया देखो कंसंट्रेटेड ले लोगे तो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है तो रिएक्शन कर जाएगा। तब क्या होगा भैया, भैया देखिए कंसंट्रेटेड ले लिए, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कंसंट्रेटेड ले लिए तो ये क्या है, स्ट्रांग है बहुत। अब ये इतना स्ट्रांग है कि जबरदस्ती रिएक्ट करवा दिया, बोला नहीं तुम करो रिएक्ट, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। अब हमको पता है आयरन जो है कॉपरवा से बहुत स्ट्रांग होता है। आयरन क्या होता है हमारा, कॉपर से रिएक्टिव होता है। तो आयरन जो है हमारा, आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर।
तो ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्ट करके क्या करेगा, रिएक्ट्स and displaces copper from its solution and displaces copper from its solution। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना कि आयरन जो है, आयरन आया, बोला कॉपर तुम सल्फेट के साथ दोस्ती बनाए हो मगर हम तो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम थोड़ा हट जाओ, हमारी और सल्फेट की जो दोस्ती है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो भैया बोलेगा, कॉपर बोलेगा भैया हम तो गरीब आदमी, कमजोर है, हट जाते हैं भैया, आप ताकतवर है, आप आ जाइए। ठीक है, तो हो गया कॉपर सल्फेट, हट गया सामने से, अब आ गया आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, और इसमें कलर चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट हमको पता है ब्लू कलर का होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ाए थे। ठीक है, बच्चे बोलेंगे भूल गए भैया। ठीक है, और जैसे ही आयरन सल्फेट बनेगा तो वो कलर फेड कर जाएगा। ठीक है, चलो, अब ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा नीचे में, सबको पढ़ाए, चैप्टर का ये एनसीईआरटी के अंदर का ही है। सलोनी took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube। अब सलोनी मैडम ने क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग गैस, वो चारकोल को बर्न किया, उससे जो गैस मिली वो रख लिया। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। देखिए नेचर ऑफ द गैस में क्या करना है, हमें जो गैस मिला उसको पानी के साथ घोल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, तो क्या होगा, अगर एसिडिक है जो ऑक्साइड बना, जब भी वो रिएक्ट करता है, देखिए, तो सलोनी चारकोल लिया। अब चारकोल में क्या होता है भैया, भैया चारकोल में कार्बन होता है भैया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कार्बन ही होता है। अब कार्बन को रिएक्ट करा, आग लगा दी तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही लड़ गया क्या बनेगा भैया, भैया बहुत घातक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ई कार्बन डाइऑक्साइड को में आप पानी जैसे डालिएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। अब एसिड बना है तो क्या करेगा, कौन सा लिटमस टेस्ट देगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो एसिड जो है हमारा कौन सा लिटमस टेस्ट देता है, जल्दी से बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एसिड जो है हमारा कौन सा लिटमस टेस्ट देता है। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, जल्दी से आंसर आएगा। कोई और बच्चा, कमान कमान फास्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा लोग अभी देखते हुए लिख रहा है, मगर फिर भी ऐसे ही बोल रहा है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो एसिड बताए थे ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिटमस टेस्ट करा देंगे इसमें, लिटमस टेस्ट, तो ये क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, बताए थे ना, ए बी आर और बी राइट बैक। ठीक है, चलिए, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। अब बोलिए राइट डाउन वर्ड इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस टेकिंग इन दिस प्रोसेस। इस रिएक्शन में क्या, ये वाला रिएक्शन हो गया, एक और रिएक्शन अगर आप लोग वो वाला लिखना चाहोगे पानी डालने वाला तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है कि एक और इम्पोर्टेंट अच्छा रिएक्शन है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते तो मिल्की हो जाता है, ये वाला भी हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हम समझे, सबसे पहले क्या किए, जो गैस बन रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसको पानी के साथ मिला दिए, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किए, पानी के साथ मिला दिए। तो जैसे ही पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, तो देख लीजिए इस वाले रिएक्शन को भी देख लीजिए भैया कैसे करते हैं जरा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो CO2 को हम मिलाए, पानी मिलाए भैया। ठीक है, अब पानी मिलाए तो क्या हो, कार्बोनिक एसिड दे दिया H2CO3, बैलेंस कर लीजिए, उसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, अब बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विथ हर मदर। अब रीता क्या है, एक दिन चली गई कौन से, सुनार की दुकान में, अपनी मम्मी के साथ। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। अब उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पुराना जो सोना था वो दिया सुनार को कि भैया इसको चमका दो। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन वेट। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसमें थोड़ा सा वेट में क्या है, कमी हो गई, जितना पहले वेट था सोने का उससे घट गया। तो कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट। अब पूछा है क्या आप बता सकते हैं, कोई रीजन है क्या इस वेट लॉस का। तो देखिए, अब किया क्या सुनार ने, पॉलिश ही किया ना, सीधी सी बात है। तो पॉलिश किया कैसे अगर हम समझ जाए तो हम बता सकते हैं उसमें वेट लॉस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम पॉलिश करते हैं किसी भी गोल्ड ऑर्नामेंट को, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, टू पॉलिश,
अगर हमको पॉलिश करना है गोल्ड ऑर्नामेंट को, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको डिप करते हैं एक एसिडिक सॉल्यूशन जिसको कहते हैं एक्वा रीजिया। किसमें क्या करते हैं, एक लिक्विड में डिप करते हैं, वी डिप इन एन एसिडिक सॉल्यूशन जिसका नाम है एक्वा रीजिया। ठीक है, अब ये एक्वा रीजिया क्या होता है भैया, ऐसा ऐसा नाम मत लिया करो, डर लग जाता है। अरे भैया कुछ नहीं, मिक्सचर है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। किस किस का मिक्सचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, तो जैसे ही डिप किए, तो जो ऊपर का आउटर लेयर था वो डिजॉल्व कर गया, और इनर का जो शाइनी लेयर था वो आ गया। तो जैसे ऊपर का लेयर डिजॉल्व हुआ, तो क्या होगा, आउटर लेयर डिजॉल्व। तो आउटर जो लेयर था, ठीक है, वो नॉन शाइनी हो चुका, तो दैट डिजॉल्व, एंड शाइनी इनर लेयर कम्स आउट, इनर लेयर अपीयर। ठीक है, तो अब समझो इसके कारण ही वेट लॉस हुआ और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये जो रिडक्शन था, ऐसा नहीं है कि सोना चोरी कर लिया। ठीक है, इल्जाम मत लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे। ठीक है, तो समझना है। ठीक है, तो यही है सारे क्वेश्चंस, और भी एमसीक्यू सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हम लाएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो बताइए कोई दिक्कत है, अच्छा लगा तो ठीक है, अगर कुछ गलती हुई तो बताइए। ठीक है, उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे और गलती को सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए।